स्वागत है आपका फिर से कॉमर्स क्लासेस में। अब आप फाइनेंशियल अकाउंट का एक टॉपिक नया पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है हायर परचेज सिस्टम यानी किराया क्रय पद्धति। जब कोई व्यक्ति वस्तुएं या जो भी उसको कमोडिटी आइटम्स खरीदने हैं, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, बाइक है, ट्रक है, लॉरी है, इस तरह की कोई भी वस्तु, कोई भी आइटम अगर वो खरीदना चाह रहा है और वो किस्त नगद में खरीद के उस वस्तु को किस्तों में यानी इंस्टॉलमेंट में जब खरीदता है तो इंस्टॉलमेंट में शामिल होने पर ये चीजें हायर परचेज सिस्टम में गिनी जाती हैं। और हायर परचेज सिस्टम हमारा पार्लियामेंट ने जो अप्लाई किया है वो 1972 एक्ट में आता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इसमें पहली बात आप याद रखिए कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक परचेजर और दूसरा वेंडर। एक मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देती हूं कि सपोज मुझे टीवी खरीदना है, मैं टीवी खरीदना चाहती हूं लेकिन मेरी पॉकेट में उतनी मनी नहीं है जितना मुझे पेमेंट करना है उस टीवी का, लेकिन टीवी मेरी नीड है, मेरी फैमिली की नीड है कि मुझे वो टीवी चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय है हमारा, एम्प्लॉय की जेब में अमाउंट उतना फुलफिल नहीं है, लेकिन बच्चों की नीड है, घर परिवार में बच्चे हैं, उसको टीवी की नीड है और उसको वो टीवी चाहिए। अब सपोज मैं आपको बता रही हूं कि उसकी पॉकेट में 5000 है। शॉप पे पहुंचा, वेंडर से बात हुई, वेंडर ने कहा कि ठीक है आप ये टीवी परचेज करिए, लेकिन इसका कैश प्राइस 20,000 है। कैश प्राइस का मतलब है अगर आप तुरंत पेमेंट वेंडर को करते हैं तो आपको टीवी हैंड टू हैंड मिल जाएगा 20,000 का, इसलिए उसको कैश प्राइस उसने बोला है, यानी नगद मूल्य। अगर आप इमीडिएटली तुरंत उसका पेमेंट करते हैं तो वो टीवी आपका हो जाता है। लेकिन अब यहाँ हायर परचेज सिस्टम में मैं इस चीज को अगर जोड़कर बताऊं आपको, तो उसने कहा ठीक है मेरे पास, आपने 20,000 बताया, मेरे पास 20,000 अभी देने के लिए नहीं है, मेरे पास मेरी पॉकेट में केवल 5,000 है, मैं इसको इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूं। तो उन्होंने उनके बीच, उन दोनों के बीच यानी हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कॉन्ट्रैक्ट हायर परचेज सिस्टम के तहत आता है, जो आपका 1972 एक्ट में शामिल है। उसके अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग शामिल हैं, एक परचेजर और दूसरा वेंडर। अब यहां सिंपल परचेजर या सिंपल वेंडर वर्ड नहीं लगेगा, उसको हम हायर परचेजर और हायर वेंडर के नाम से जानेंगे। किराया क्रय क्रेता और किराया क्रय विक्रेता, ये दो पक्ष इसमें शामिल होंगे। अब क्या होगा, अब जो एग्जाम्पल मैं लेकर चल रही हूं कि मेरे पास 5,000 है लेकिन कैश प्राइस उसका सीपी जो दिया हुआ है सीपी 20,000 है। अब हायर परचेज सिस्टम में उसने जो इंस्टॉलमेंट बांधी है, ध्यान रखिएगा इंस्टॉलमेंट हमारी मंथली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, एनुअल हो सकती है। टाइम पीरियड आपको, आपका सेलर जो भी आपको मेंटेन करता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। जब आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे इंस्टॉलमेंट में उसने बताया कि आपका टीवी हायर सिस्टम में यानी एचपीपी हायर परचेज प्राइस आपका रहेगा 24,000। इसका मीन्स है कि उसने कहा कि आप इस 24,000 की धनराशि को, 24,000 को आप 4 साल में यानी एनुअल आपकी इंस्टॉलमेंट बंध रही है और आपको इक्वल अमाउंट में उसको पे करना है। ठीक है, अब इक्वल अमाउंट अगर 4 साल में हम 24,000 को बांटेंगे तो कितना होगा, 6,000 होगा, 6,000 एनुअल उसकी इंस्टॉलमेंट बंध रही। अब आप एक चीज विचार करेंगे कि जब हम नगद खरीद रहे थे हमारे लिए वो एसेट्स 20,000 की थी, लेकिन जब हम हायर परचेज प्राइस में जा रहे हैं तो वो 24,000 की है। अब इसमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही वेंडर का बेनिफिट है, वही वेंडर का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कितना है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता दे रही हूं। वो फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट इक्वल टू एचपीपी माइनस सीपी, यानी ब्याज बराबर किराया क्रय मूल्य माइनस नगद मूल्य। यानी इसको अगर हम फॉर्मूले को बनाएं तो वो है हमारा इंटरेस्ट इक्वल टू एचपीपी मीन्स हायर परचेज प्राइस माइनस सीपी यानी कैश प्राइस। जब हम
किराया क्रय पद्धति के तहत जो मूल्य हमें दिया गया यानी 24,000 में से जब हम नगद मूल्य 20,000 घटा देंगे तो आपके ब्याज की धनराशि आपको पता चल जाएगी कि आपका वेंडर उस 4 साल में आपसे कितना इंटरेस्ट वसूल करेगा। तो वो इंटरेस्ट आपका कितना बनता है, आपका 4,000 इंटरेस्ट बनता है। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं, ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट, और ये जो 6,000 की मैंने किस्त बताई है जो एनुअल जानी है, ध्यान रखिएगा ये 6,000 की जो इंस्टॉलमेंट है वो विद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको आगे जब न्यूमेरिकल इसमें मैं कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम्पल में ही बताई जाएगी। अब मैं आपको बताती हूं, यहां मैंने कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग बता दिए, हायर परचेजर और हायर वेंडर। अब आता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ, एक चीज और मैं मिसिंग कर गई यहाँ पे, वो है राइट। यहाँ राइट किसका अच्छा है, परचेजर का या वेंडर का? तो आपको एक बात बता दूं मैं, हायर परचेज सिस्टम में सबसे अच्छा राइट वेंडर का माना जाता है। वो राइट क्यों है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि हायर परचेजर जब वेंडर से एसेट्स लेकर आएगा तो उसका यूज तो शुरू कर देगा, लेकिन उसकी ओनरशिप जब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसको वो पेड ना कर दे। वेंडर को जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो एसेट्स की जो ओनरशिप है वो वेंडर की ही रहेगी, परचेजर को ट्रांसफर नहीं होगी। अब कंडीशन चेंज भी हो सकती है। अगर उसने इजीली चारों किस्त चुका दी हैं, परचेजर ने वेंडर को टाइमली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, तो सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में ऑफ हो जाएगा, इजीली ऑफ हो जाएगा और ऑनरशिप परचेजर की हो जाएगी, वेंडर को अपना पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन में आती है कि अगर परचेजर डिफॉल्ट कर देता है इंस्टॉलमेंट पे करने में, तो परचेजर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट करेगा तो वेंडर को ये राइट है कि वो अपनी एसेट्स वापस ले ले, और जितनी इंस्टॉलमेंट परचेजर पे कर चुका है वो सारी इंस्टॉलमेंट उस पीरियड का उस एसेट्स पर उसका रेंट मानते हुए वो उसको क्या करेगा, जब्त करेगा और रेंट की तरह उसको मानकर रख लेगा। परचेजर का फिर कोई राइट नहीं है कि वो अपनी एसेट्स ले जाए, क्योंकि एसेट्स यहां उसकी है ही नहीं, ऑनरशिप वेंडर की है। तो इस कंडीशन में हायर परचेज सिस्टम में परचेजर और वेंडर में से राइट किसका अच्छा है? राइट वेंडर का अच्छा है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये रहा। अब मैं आती हूँ अकाउंटिंग सिस्टम पे। जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके अकाउंटिंग सिस्टम 2 टाइप के हैं। इसमें 2 विधि हैं जिनसे आप अकाउंट परचेजर के यहाँ बना सकते हैं। अकाउंट परचेजर भी मेंटेन करेगा अपने और अकाउंट्स वेंडर भी रखेगा, क्योंकि दोनों को अपने अपने यहाँ एंट्री करनी है। अब एंट्री में परचेजर अपने यहाँ जब एंट्री बनाएगा तो उसके 2 मेथड मैं आपको बता रही हूँ। उन 2 मेथड में पहला मेथड हमारा एसेट्स एक्यूरल मेथड है, एसेट्स एक्यूरल मेथड। सेकंड हमारा जो मेथड है वो क्रेडिट परचेज मेथड है। वैसे तो मेथड बच्चे कोई भी जो उनको इजी लगता है दोनों मेथड में इस्तेमाल, दोनों मेथड होते हैं। दोनों मेथड की एंट्रियां भी सरल हैं आपकी याद करने में। अभी मैं ओरली एंट्री आपको बता दूंगी कि किस तरीके से एंट्री परचेजर के यहाँ बननी है या वेंडर के यहाँ बननी है। हमारे यहाँ इन दोनों मेथड में दोनों मेथड का इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली जो इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर प्रोफेसर्स या टीचर्स अपने बच्चों को बताते हैं, मोस्टली तरीका जो चलन में है, जो करंट में है, मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगी आपको, वो है आपका क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड एंट्री दोनों की इजी है, बस छोटा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप फ्री हैं अपना कोई भी मेथड करने के लिए, लेकिन मेरा काम यहाँ दोनों मेथड को बताना है। अब मैं आपको जो जर्नल एंट्री बताने जा रही हूँ वो जर्नल एंट्रीज हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। किराया क्रय क्रेता अपने यहाँ जर्नल प्रविष्टियां किस विधि से किस प्रकार से करेगा, उस चीज को मैं डिफाइन करने जा रही हूँ। आपका है एसेट्स एक्यूरल मेथड। एसेट्स एक्यूरल मेथड में जो आपकी जर्नल एंट्रीज आएंगी, अगर हम परचेजर के यहाँ जर्नल एंट्री बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा कॉन्ट्रैक्ट
1 जन 2020 को हुआ है। सपोज हमारा फाइनेंशियल ईयर आप याद रखो कि हम जनवरी से दिसंबर चल रहे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमारा ईयर है। जो भी फाइनेंशियल कैटेगरी है, मैं एक डेट लेकर आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रही हूँ कि 1 जनवरी को मैं किसी शॉप पे गई, मैंने वहाँ एक एसेट्स हायर परचेज सिस्टम से परचेज की। तो मैं अपने यहाँ फर्स्ट एंट्री जो बनाऊंगी, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे एसेट्स एक्यूरल मेथड के थ्रू एंट्री बता रही हूँ। जो एसेट्स एक्यूरल मेथड है उसमें फर्स्ट एंट्री जो बनेगी, हाँ एक चीज और, किस्तें बंधने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा भी होता है कई बार कि परचेजर कुछ अमाउंट साइनिंग अमाउंट के तौर पे दे देता है। हिंदी में उसे आप जैसे कहते हैं ना बयाना दिया, यानी एडवांस आप कह सकते हो कि एडवांस दिया, एडवांस कह लो, साइनिंग अमाउंट कह लो, वो पे कर दिया उसने। 5,000 उसकी जेब में थे, मैंने जो पहले अभी संख्याएं बताई हैं आपको, 5,000 उसकी पॉकेट में थे। उसने क्या किया कि एडवांस दे दिया कि आप 5,000 रखिए। तो ध्यान रखना, एडवांस पे कभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कैश प्राइस इतने से कम हो जाता है आपका। और कैश प्राइस और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऑलवेज कैश प्राइस पर लगाया जाता है, ये भी याद रखना कैलकुलेशन में। अब कैश एक्यूरल मेथड जब हम एसेट्स एक्यूरल मेथड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहली एंट्री, मान लीजिए हमने 1 जनवरी पे एसेट्स ली है, तो 1 जनवरी पे मैं अगर परचेजर हूं, हायर परचेजर हूं, तो मैं फर्स्ट एंट्री जो बनाऊंगी वो एडवांस की बनाऊंगी। मैं अगर उसको 5,000 अपने वेंडर को साइनिंग अमाउंट पे करके आई हूं, यानी जिस दिन मैं उस चीज को खरीदने के लिए गई हूं इंस्टॉलमेंट सिस्टम से, तो मुझे अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट उसने बांधी है तो उस एनुअल इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी मेरी 31 दिसंबर 2020, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट करने कब गई हूं, 1 जनवरी 2020 को। उसी दिन मैंने उसको साइनिंग अमाउंट पकड़ा दिया। तो साइनिंग अमाउंट की जो मैं पहली एंट्री बनाऊंगी वो क्या बनेगी, साइनिंग अमाउंट की पहली एंट्री पाने वाला कौन है यहाँ पे, वेंडर। तो आप अपने वेंडर को, अगर वेंडर का नेम दिया हुआ है तो आप उसका नेम लिख सकते हैं, और नेम अगर नहीं है तो आप वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा वेंडर अकाउंट नहीं होता, वेंडर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बहुत जरूरी है। विक्रेता का खाता, विक्रेता खाता नहीं होता है, विक्रेता का खाता होता है, इसलिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, और दोनों में से दोनों चीजें सही मानी जाती है। बैंक ज्यादा अच्छा इसलिए माना जाता है कि अब ये माना जाता है कि हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। इस वजह से आप जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और नरेशन क्या होगा, बीइंग या फॉर लगाकर आप नरेशन लिख सकते हैं, एडवांस पेड। ये आपकी पहली तारीख की एंट्री बन जाएगी। इसके बाद में अब हम 31 दिसंबर 2020 को एंट्री बनाएंगे। 31 दिसंबर 2020 को जो एंट्री बनाएंगे वो इंस्टॉलमेंट की एंट्री चलेगी। अब इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या होगी, इंस्टॉलमेंट की एंट्री में ध्यान रखना, अब हम ब्याज सहित भुगतान वेंडर को करने जा रहे हैं। तो जब ब्याज सहित यहां पर भुगतान हम करेंगे, अब हम एंट्री बनाएंगे जब हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट आ रही है इंटरेस्ट की, 31 दिसंबर है। अब एंट्री मेंटेन करनी है, तो सबसे पहले जो एंट्री जिस कंडीशन में हम बनाने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री में जो एंट्री अब आप बनाएंगे वो बनाएंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री में ये एंट्री आपकी बननी है। उसके बाद में अब क्योंकि पहली किस्त आपकी ब्याज सहित आप अपने विक्रेता को देने जा रहे हैं, तो इसमें पाने वाला फिर से वेंडर ही है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यहां जो आप नरेशन लिखेंगे वहां नरेशन लिखेंगे बीइंग या फॉर लगा के, बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, हमने पहली किस्त भुगतान की। इसके बाद में अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री उसके यहाँ बनाई जाती है जिसके पास संपत्ति होती है, और इस कंडीशन में परचेजर वेंडर में से किसके पास संपत्ति है इस समय, परचेजर के यहाँ। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री परचेजर के यहाँ पे बना रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री किसके यहाँ बनेगी, क्योंकि एसेट्स परचेजर के पास है,
इसीलिए हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो डेप्रिसिएशन की केवल परचेजर के यहाँ बनेगी, वेंडर के यहाँ कोई भी प्रविष्टि नहीं की जाएगी, कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो यहाँ एंट्री डेप्रिसिएशन की क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन एसेट्स पर ही लगता है, मेथड कोई भी हो सकता है उसका, WDV मेथड हो सकता है आपका, फिक्स्ड बेस मेथड हो सकता है, वो जो भी मेथड आपको दिया हो आप उसे इस्तेमाल करके एंट्री बना सकते हो। एंट्री दोबारा से मैं बताए दे रही हूं आपको, आपकी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बी या फॉर लगाकर आप अपना नरेशन लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, ये नरेशन बना के आप उसको कर सकते हैं। अब एक लास्ट एंट्री, आपकी लास्ट एंट्री जो बनेगी वो P&L अकाउंट की बनेगी। एंट्री बननी है आपकी P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां P&L अकाउंट मैंने डेबिट क्यों किया है उसको जानिए। हमारे परचेजर के लिए दो तरीके के एक्सपेंस या लॉसेज हैं उसके, एक तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है, दूसरा उसको एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज। तो दोनों ही उसके एक तरीके से एक्सपेंडिचर या लॉसेज हैं जो उसको वहन करने हैं, उसको सफर करने हैं। अब जब वो दो चीजें सफर कर रहा है तो आप ध्यान रखना कि दोनों लॉसेस की कंडीशन में, लॉसेस या एक्सपेंडिचर की कंडीशन में जब वो P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे P&L अकाउंट उसका डेबिट होगा। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसका नरेशन आप बनाइएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर इन P&L अकाउंट। आपकी यहाँ पे एसेट्स एक्यूरल मेथड से ये जर्नल एंट्री जो मैंने आपको बताई ये कंप्लीट होती है। और ये कुल मिला के जो एंट्री मैंने बताई है इसकी गिनती कितनी है, ये 5 एंट्री बताई है मैंने आपको। सबसे स्टार्टिंग डेट पे एडवांस यानी कैश डाउन पेमेंट की एंट्री बताई है, लास्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर रहे हैं तो 4 एंट्री बनाई है। 4 एंट्री में कौन कौन सी हैं आपकी, 4 एंट्री में इंटरेस्ट ड्यू की है, इंस्टॉलमेंट पे की है, डेप्रिसिएशन की है और डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट की अमाउंट P&L में ट्रांसफर करने की है। ये 4 एंट्री, फर्स्ट एंट्री ध्यान रखना साइनिंग अमाउंट केवल स्टार्टिंग डेट पे दिया जाता है, बाकी 4 एंट्री हर इंस्टॉलमेंट पे। मैंने जो एग्जाम्पल शुरू में बताया है उसमें 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट की 4 जनरल एंट्री बनी है आपकी, तो 16 एंट्री बनेंगी 4 साल में जाके। ये आपका एक मेथड मैंने कंप्लीट यहां पे कर दिया है आपका। सेकंड मेथड बताने जा रही हूं मैं आपका, जो है क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड जो ज्यादातर यूज में है उसको मैं बता रही हूं कि उसको हम किस तरीके से उसकी एंट्री बनाते हैं। तो उसकी एंट्री जब हम स्टार्टिंग में परचेजर अपने यहाँ एसेट्स परचेज करने की एंट्री बनाएगा। एसेट्स जब परचेज करेगा तो मैंने कोई भी चीज ली, टीवी, फ्रिज, कार, कोई भी चीज मैंने ली है जो कैश में तो नहीं है, हायर परचेज सिस्टम में है। जब मैंने उस वस्तु को खरीदा है तो मैं एसेट्स परचेज की एंट्री बनाऊंगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करना क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कार। हाँ बच्चों, फर्स्ट जो एंट्री अब आपकी बनेगी, जो सेकंड मेथड आपका लेकर चल रही हूं मैं, क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड में आपकी फर्स्ट एंट्री जो परचेजर बनाएगा वो बनाएगा एसेट्स परचेज करने की। तो एसेट्स कोई भी हो जो आप परचेज कर रहे हैं, एसेट्स आपके पास आ रही है इसलिए वो डेबिट होगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे आपने खरीदी है वो क्रेडिट होगा यानी वेंडर। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट फॉर एसेट्स परचेज्ड। आपने फर्स्ट एंट्री बना दी। सेकंड एंट्री जो बननी है, जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे, उसकी सेकंड एंट्री कंडीशनल है। कंडीशनल यानी परिस्थिति जैसी बनेगी तो सेकंड एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और वो सेकंड एंट्री है कैश डाउन पेमेंट की। अगर परचेजर अपने वेंडर को कोई एडवांस पे कर रहा है तो वो एंट्री बनाइएगा। अगर कोई एडवांस क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किसी तरह का कोई एडवांस पे किया गया है तो आपको वो एंट्री नहीं बनानी है। अब एडवांस पे जो किया गया है वो वेंडर को किया गया होगा, तो वेंडर डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक,
ये एंट्री आपकी बन जाएगी। फॉर कैश डाउन पेमेंट पेड यानी एडवांस पेड, ये एंट्री आपकी स्टार्टिंग डेट को, वो डेट कोई भी हो सकती है जब आप सामान लेने जा रहे हैं, 1 जनवरी ही हो, ये पक्का नहीं है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 1 जनवरी हो, 1 अप्रैल भी हो सकता है, 1 जून भी हो सकता है, कोई भी डेट हो सकती है। यानी स्टार्टिंग डेट पे 2 एंट्री बनेंगी, एक कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो आप बनाना, अदरवाइज मत बनाना। इसके बाद में अब इंस्टॉलमेंट पे की जब डेट आ रही है, जब पहली किस्त आपकी बन रही है, तो फिर से आप इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट ड्यू की आप क्या एंट्री बनाएंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, यानी फॉर इंटरेस्ट ड्यू, ब्याज की देय तिथि आ चुकी है इसलिए उसकी एंट्री बनानी है। अब इंस्टॉलमेंट पे की एंट्री बनानी है, आप विक्रेता को ब्याज सहित भुगतान करने के लिए जा रहे हैं। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड या सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड या फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड, इस तरीके से इसका नरेशन, जो भी आपकी किस्त है उस हिसाब से आप डाल रहे हैं। अब इसके बाद में जो आपका पॉइंट आता है, फिर डेप्रिसिएशन इसमें बनाएंगे। सेकंड मेथड में फिर डेप्रिसिएशन की सेम एंट्री रहेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ दिस, जो भी आपका रेट दे रखा है उस हिसाब से आप चार्ज करते हैं। लास्ट एंट्री फिर वही P&L वाली बननी है आपकी, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो आपकी जर्नल एंट्रीज बनी हैं, ये जर्नल एंट्रीज परचेजर के यहाँ स्टार्टिंग डेट पे और इंस्टॉलमेंट के लास्ट में कितनी एंट्री बनती है वो मैंने दोनों ही मेथड में आपको डिफाइन कर दी है। जितनी इंस्टॉलमेंट की डेट होंगी आगे, वो एंट्री रिपीट होती चली जाएंगी आगे के लिए। ये मैंने हायर परचेजर के यहाँ जर्नल एंट्रीज आपको बताई हैं। वेंडर की एंट्री मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपकी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और बता दूं। वेंडर के यहाँ ये तो हो गई जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर के यहाँ कितने अकाउंट बनते हैं ध्यान रखो। आपने लेजर जर्नल एंट्री के साथ साथ लेजर भी किया है, उसकी पोस्टिंग भी की है। तो लेजर में जितने जर्नल एंट्रीज में आपके नेम आ रहे हैं, यानी आप वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। आपको परचेजर के यहाँ पे 4 अकाउंट बनाने हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वेंडर्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 4 अकाउंट आप परचेजर के यहाँ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में वेंडर के यहाँ कौन कौन सी प्रविष्टि और कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।